दिन चिश्ती के जो नस्बी भाई थे सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी और ख़ादिम ख़ास थे और पीर भाई थे, हम उनकी औलाद हैं। और आस्थान अक़दस पे गुज़िश्ता 800 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे जज सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी काज़मी सादात हैं, हुज़ूर ग़रीब नवाज़ भी काज़मी सादात हैं और ख़ादिम ख़ास रहा है। आस्थान आलिया की कलीद बरदारी चाबियाँ हम खुदाम ख्वाजा के पास है। शब व रोज़ खिदमत हम करते हैं 365 डेज़ 24/7। ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं और आस्थान अक़दस में दुआ खैर हम करते हैं। किसी ने वहाँ पे मंदिर होने की बात कही तो ये तो हर मुसलमान के सोचने की ये बात है कि जब वो इतनी बड़ी कलीदी दरगाह पे इस किस्म का हमला कर सकते हैं तो आप भी कोई बचे हुए नहीं हैं, आपके इदारे भी अब महफूज नहीं हैं। हमारे दिल को गिरा गुजरी। और इससे भी बड़ी बात यह कि एक हेरिटेज है 800 साल का, एक गंगा जमनी तहजीब का प्रतीक है। जबकि कई स्टेट्स में, गाँवों में दलित बच्चियों का रेप हो जाता है तो FIR तक पुलिस दर्ज नहीं करती है। और इसको इतनी जल्दी की कि जैसे कि संभल में हुआ 3:30 बजे उन्होंने कहा कि यहाँ सर्वे होना चाहिए, कमीशन अपॉइंट हुआ और शाम को सर्वे भी हो जाता है। दूसरे दिन फिर आते हैं 3-4 दिन बाद और वहाँ गोलियाँ भी चल जाती हैं और इल्ज़ाम लगाता है तो तुर्की और कुरैशी बिरादरी में झगड़ा था, गोलियाँ चली। इस किस्म के जब मामलात हो जी भरा तो BJP IT सेल ने हुज़ूर ग़रीब नवाज़ की ज़ात गिरामी पर हमले किए और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया। क्योंकि गैर मुसलमान हिंदू हज़रात भी बहुत मानते हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। और हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज़म है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, मज़हबी हमांगी है, कंपोजिट कल्चर है, मिली जुली तहज़ीब, तमद्दुन, सभ्यता है, उसको प्रमोट करता है। ग़ुलामी हमारे लिए सरफरोशी है। वहाँ की ग़ुलामी ने हमें जो है सुल्तानी अता की है। तो वहाँ ग़ुलाम बनना पसंद है? बिल्कुल, हर की खिदमत करके वो मज़दूम खिदमत गुज़ार हैं 800 साल से। ये हमारा नसीब है कि अल्लाह ने हमें उस दर दौलत पे पैदा किया है जो दुनिया हमारे को उसी निस्बत से हमारा एहतराम करती है और सलाम करती है और नज़र में लड़ाई वो चाहता है कोई दूसरे लड़े। अभी मोहन भागवत ने कह दिया कि हर मंदिर के नीचे मंदिर तलाश मत करो, हिंदू नेता बनना चाहते हैं इससे, तो मुसलमान खुश हो गया। उन्होंने तो 2022 में भी ये बात कही थी कि मंदिर के नीचे मस्जिद तलाश मत करो। क्या रुक गया ही? केंद्र में अगर आपको किसी बड़े मंत्रालय का पोस्ट देते और ये काम छोड़ना पड़ेगा तो किसको चुनेंगे आप? अरे ये तो आर्जी है किसी हमारे गले में तो ख्वाजा ग़रीब नवाज़ का पट्टा, इस पट्टे पे किसी और का पट्टा सेव नहीं देता है। उस दर की ग़ुलामी बादशाही से बढ़ के, जहाँ पे मुग़ल बादशाहों ने हमें फ़रामीन दिए, सलातीन वक्त ने जागीरें दी, उनके तो कोई नाम लेवा नहीं है, कोई चराग रोशन करने वाला नहीं है। हम आज भी जिंदा जावेदा हैं और लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। तो आप बताएं हम किस चीज़ को चुनें? उस दर दौलत को छोड़ के कोई है बर्र सगीर में ऐसा दर दौलत कि जहाँ पे हम जाके चाकरी कर? हमारी हमें लड़ना पड़ेगी। और दुनिया का तरीका है ये, जो अपने कंधों पे अपनी लड़ाई लड़ते हैं वही फाते होते हैं। जो दूसरों के कंधों का भरोसा रखते हैं वो कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये वक़्त की लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, दरगाहों, खानकाहों, मस्जिदों की लड़ाई ये हमारी अपनी है। आपको हमदर्द तो मिल जाएंगे, लेकिन जेल में बंद होने की बात हुई, जाफशानी की बात हुई, मामलात की बात हुई, तो देखिए CNRC में आपके अलावा कौन दिखानी मामला है? पूरे हिंदुस्तान 16 या 18 मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें ग़रीब नवाज़ ने अपनी तरफ मोड़ ली। अल्लाह की मर्ज़ी से, बिना अल्लाह की मर्ज़ी के कुछ नहीं होता है। ताकि यहाँ पे आके जो है वो बैकफुट पे आ गए, उन्होंने गलत तार छेड़ बजा दिया। तो अब ये जो है गलत। अच्छा, एक बात से मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि प्राइम मिनिस्टर की चादर आ रही है नहीं आ रही है। भाई, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल की चादर होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर की चादर आ जाएगी तो कोई ग़रीब नवाज़ की अज़मत बढ़ नहीं जाएगी, और चादर नहीं आएगी तो अज़मत घट नहीं जाएगी। ये तो जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से आ रही है। वहाँ तो हुर मलाइक उतरते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं आप, नायबुन नबी अताए रसूल हैं। किसी की चादर लाने और नहीं लाने से कोई वहाँ की अज़मत बढ़ती और घटती नहीं है। ये तो एक बातें हासिल करते हैं। जब लोगों के काम बिगड़े हुए काम वहाँ बनते हैं तो वहाँ किसी की मजाल है कि कुछ हो जाएगा। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे हम गुजर रहे हैं। और अफसोस ये कि एक टुच्चे की बात पे कोर्ट ने इसको कबूल कर ली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हम नवाओं में समय ज़्यादा जिक्र किसका किया? लहमी का लहमी, मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त है, मेरा खून तुम्हारा खून है, मेरे लिए अली तुम ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून, मन कुन तो मौला हो फाजा अली उन मौला। ये किसने कहा? अपनी लाडली बेटी किसने दी? किसको दी? हज़रत अली को। और रसूल की आल किससे चली? बतन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। हसनैन करीमैन कौन है? ये हुज़ूर गौस पाक ग़रीब नवाज़ किसकी औलाद है? फ़ातिमी सादात हैं, हज़रत अली की औलाद हैं। तो हम बताओ कि अली अली ज़्यादा ना करें तो क्या कम करें? और जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। अजमेर शरीफ जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया बर्रे सगीर की सबसे बड़ी दर्स मतलब कि खानकाह है, दरगाह है। वहाँ के जो पिछले 800 साल से ख्वाजा गरीब नवाज़ के अजमेर शरीफ की जो मामलात है, वहाँ पर खादिम के रोल में, गद्दी नशीनी के रोल में सरकार सैयद सरवर चिश्ती साहब मौजूद है। और पिछले 800 सालों से इनकी ख़ानदान जो है तकरीबन अजमेर शरीफ के तमाम मामलात और अमूर को देख रही है। 24वें नस्ल है सैयदना सरकार
ख्वाजा गरीब नवाज की, और पिछले साल आपने पिछले महीने देखा कि किस तरह से अजमेर शरीफ की हुर्मत पर सवाल उठाए गए। तो सैयद सरवर चिश्ती साहब हमारे बीच मौजूद है, इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह से अजमेर दरगाह के हुर्मत पर सवाल उठ रहे हैं और उससे मुतल्लिक इनके क्या जो जवाब है, किस तरह से ये देख रहे तमाम सर्विस को वो देखें। सरकार हज़रत बहुत शुक्रिया आप वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ बर सगीर की सबसे बड़ी दरगाह है और मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है, हिंदू पाक बांग्लादेश के मुसलमानों पर। तो ये सर्वे का जो मामलात आया या इसको जो कोर्ट ने कबूल किया, तो आप लोगों के दिल पर क्या गुजरी? क्योंकि जिस तरह से हुर्मत पर सवाल उठा, इज़्ज़त पे सवाल उठा दरगाह शरीफ के, तो क्या मतलब कि पहला रिएक्शन था? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो नस्वी भाई थे सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी और ख़ादिम ख़ास थे और पीर भाई थे, हम उनकी औलाद हैं और आस्थान अक़दस पे गुज़िश्ता 800 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे जज सैयद ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी काज़मी सादात हैं, हुज़ूर गरीब नवाज़ भी काज़मी सादात हैं और ख़ादिम ख़ास रहा है। आस्थान आलिया की कलीद बरदारी चाबियाँ हम खुदाम ख्वाजा के पास है। शब व रोज़ खिदमत हम करते हैं 365 डेज़ 24/7। ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं और आस्थान अक़दस में दुआ खैर हम करते हैं। ज़ायरीन और खुदाम हुज़ूर गरीब नवाज़ की तुरबत के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है 800 साल से, जो एक राब्ता है, जो एक तारुफ़ है, जो एक वसीला है, जो एक निस्बत है, वो खुदाम ख्वाजा की पहली चीज़ तो ये। अब रही बात के ये जो हुआ इसको आप कैसे देखते हैं? देखें 2007 11 अक्टूबर को बम ब्लास्ट किया, हिंदूवादी संगठनों ने किया। एक जिसमें 3 हिंदू इन्वॉल्व हैं जिनको के उम्र कैद की सज़ा हुई। भावेश पटेल हैं जो RSS से मुंसलिक हैं, ये बम ब्लास्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी तंजीम में कोई बैन नहीं लगता है। उससे भी जी नहीं भरा तो बीजेपी IT सेल ने हुज़ूर गरीब नवाज़ की ज़ात ग्रामी पर हमले किए और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया, क्योंकि गैर मुसलमान हिंदू हज़रात भी बहुत मानते हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। और हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज़म है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, मज़हबी हमांगी है, कंपोजिट कल्चर है, मिली जुली तहज़ीब, तमद्दुन, सभ्यता है, उसको प्रमोट करता है। उनको वो बात नागवार गुज़रती है। और उसके साथ साथ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बर-ए-सग़ीर में इस्लाम के दाई हैं, मुबल्लिग़ हैं, आले नबी औलाद अली जिक्र गोशाए रसूल हैं, शेखुल इस्लाम हैं। तो बर-ए-सग़ीर में नायबुन नबी की हैसियत से आए हैं, बाअंदाज़ नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बाल्फाज़ दिगर पैगम्बर हिंदुस्तान ख्वाजा। और यहाँ मसलक की कोई कैद नहीं है, हर मसलक के लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। तरीक़ाकार सबका अलग हो सकता है, लेकिन और जो आप ये कह रहे हैं कि वो किसी ने वहाँ पे मंदिर होने की बात कही, तो ये तो हर मुसलमान के सोचने की ये बात है कि जब वो इतनी बड़ी कलीदी दरगाह पे इस किस्म का हमला कर सकते हैं, तो आप भी कोई बचे हुए नहीं हैं, आपके इदारे भी अब महफूज नहीं हैं। हमारे दिल को गिरा गुजरी। और इससे भी बड़ी बात ये कि एक हेरिटेज है 800 साल का, एक गंगा जमनी तहज़ीब का प्रतीक है, सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस करता है, और एक टुच्चे क्रिमिनल ने जिसके ऊपर 17 के करीब क्रिमिनल केसेस हैं, वो कोर्ट में जाता है और उसको तस्लीम कर लिया जाता है। जबकि कई स्टेट्स में, गाँवों में दलित बच्चियों का रेप हो जाता है तो FIR तक पुलिस दर्ज नहीं करती है। और इसको इतनी जल्दी की कि जैसे कि संभल में हुआ, 3:30 बजे उन्होंने कहा कि यहाँ सर्वे होना चाहिए, कमीशन अपॉइंट हुआ और शाम को सर्वे भी हो जाता है। दूसरे दिन फिर आते हैं 3-4 दिन बाद और वहाँ गोलियाँ भी चल जाती हैं और इल्ज़ाम लगाता है तो तुर्की और कुरैशी बिरादरी में झगड़ा था, गोलियाँ चली। इस किस्म के जब मामलात हों और गुज़िश्ता 8-10 साल से मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, हमारे जो मोरल हैं उनको जो है मिसमार किया जा रहा है, हमारी हिम्मत पस्त करने की कोशिश की जा रही है, हमारे को ज़लील करने की कोशिश की जा रही है। कभी ट्रिपल तलाक़ का मामला, कभी CAA NRC, तो कभी वक्फ़ का मामला, तो कभी ये मस्जिदों का, हर उसके नीचे ये मस्जिद ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये, मुसलमान बड़ा बेवकूफ़ है, अपनी लड़ाई वो चाहता है कोई दूसरे लड़े। अभी मोहन भागवत ने कह दिया कि हर मंदिर के नीचे मंदिर तलाश मत करो, हिंदू नेता बनना चाहते हैं इससे, तो मुसलमान खुश हो गया। उन्होंने तो 2022 में भी ये बात कही थी कि मंदिर के नीचे मस्जिद तलाश मत करो, क्या रुक गया ये मामला? तो ये जैसे कहते हैं ना, रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, वो वाली पॉलिसी है। मैं इनकी बातों पे यकीन नहीं करता हूँ। कभी चंद्रशेखर को कहते हैं कि देखो हमारी हिमायत बोली, कोई कुछ हिमायत बोल देता, देखो देखो हमारी, भाई उनका शुक्रिया जो हिमायत बोल रहे हैं। बहुत सारे हिंदू भाई सेकुलर हैं, कोर्ट में हमारे केसेस लड़ रहे हैं, हमारे बारे में मीडिया में लड़ाई लड़ते हैं, सब कुछ।
लेकिन कल को कोई खुदा न खास्ता ऐसा मामला होता है तो ये लड़ाई तो हमारी, हमें लड़ना पड़ेगी। और दुनिया का तरीका ये, जो अपने कंधों पे अपनी लड़ाई लड़ते हैं वही फाते होते हैं। जो दूसरों के कंधों का भरोसा रखते हैं वो कभी अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। ये वक़्त की लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है, दरगाहों, खानकाहों, मस्जिदों की लड़ाई ये हमारी अपनी है। आपको हमदर्द तो मिल जाएंगे, लेकिन जेल में बंद होने की बात हुई, जाफशानी की बात हुई, मामलात की बात हुई, तो देखिए CNRC में आपके अलावा कौन दिखा था? हाँ, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ दलितों के लीडर ज़रूर हमारी हिमायत में उतर गए थे अपना लुल्लू सीधा करने, लेकिन शाहीन बाग की मसूरात और तमाम दीगर जो एक सिंबॉलिज़्म हो गया, लाल रुमाल की तहरीक की तरह शाहीन बाग की तारीख़ में लिखा जाएगा, तो हम ही लोग थे। तो ये लड़ाई हमारी है, हमें ही लड़नी है। सवाल ये है कि जैसे सर्वे की बात को लेकर निचली अदालत में जो एप्लीकेशन या प्ली जो है एक्सेप्टेड हुआ, तो जो हिंदू ज़ायरीन आ रहे थे, क्या उनके मन में गुस्सा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है? देखिए, काफ़ी हिंदू हज़रात इस बात से दुखी हैं, क्योंकि वो भी हुज़ूर गरीबनाथ से वालियाना अक़ीदत रखते हैं कि सेकुलर हिंदू भी इस बात से दुखी हैं। देखिए, इंडिया में सेकुलरिज़म तो है, लेकिन पिछले 10 सालों में ये मान पड़ा है। आए दिन 24 घंटे टीवी ने मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों के दिलों में जहर बटा, और इसी बात पे बीजेपी तीसरी बार जीत कर आई। अफसोस हमारे यहाँ ये कलकत्ता, ये तो सिराजुद्दौला के टाइम मीर जाफ़र थे ना, अब मीर जाफ़र हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर राजस्थान तक हमारी सफ़ों में हैं। और हमें अगर कोई लड़ाई लड़नी है संविधान के दायरे में रह के, डेमोक्रेसी के दायरे में रह के, तो पहले हमारे को उन लोगों की निशानदेही करनी होगी जो हमारी सफ़ों में मीर जाफ़र और मीर सादिक है। एक सवाल है कि सरकार गरीब नवाज़ 800-850 सालों से वहाँ आराम कर रहे हैं। कई सारे लोगों ने वहाँ पर एक लिखा कि सरकार गरीब नवाज़ की जो है ज़िंदगी पूरे करामात से भरी हुई थी, और तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि सरकार गरीब नवाज़ का करामात होगा, और जो लोग भी सर्वे की तरफ जा रहे हैं उनको खुद जवाब देंगे सरकार गरीब नवाज़। देखिए, ये रूहानी मामला है। पूरे हिंदू से 16 या 18 मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें गरीब नवाज़ ने अपनी तरफ मोड़ ली। अल्लाह की मर्ज़ी से, बिना अल्लाह की मर्ज़ी के कुछ नहीं होता है, ताकि यहाँ पे आके जो है वो बैकफुट पे आ गए, उन्होंने गलत तार छेड़ बजा दिया। तो अब ये जो है गलत। अच्छा, एक बात से मुझे बड़ी कोफ्त होती है कि प्राइम मिनिस्टर की चादर आ रही है नहीं आ रही है। भाई, प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल की चादर होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर की चादर आ जाएगी तो कोई गरीब नवाज की अजमत बढ़ नहीं जाएगी, और चादर नहीं आएगी तो अजमत घट नहीं जाएगी। ये तो जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से आ रही है। वहाँ तो हुर मलायक उतरते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं आप, नायबुन नबी अताए रसूल हैं। किसी की चादर लाने और नहीं लाने से कोई वहाँ की अजमत बढ़ती और घटती नहीं है। ये तो एक ठीक है, PM प्रोटोकॉल में आती है। हम शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि मुल्क में अमन और अमान कायम रहे और अल्लाह इनके दिल को भी गुदास करे। तो सरकार गरीब नवाज के मज़ार तक जो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या मुसलमान मज़ार को लेकर चिंता में है? देखिए, चिंता में नहीं है, गुस्से में है। चिंता तो गरीब नवाज खुद करेंगे अपनी। लोग तो अपनी मुरादें हासिल करते हैं। जब लोगों के काम बिगड़े हुए काम वहाँ बनते हैं तो वहाँ किसी की मजाल लेके कुछ हो जाएगा। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है जिससे हम गुजर रहे हैं, और अफसोस ये कि एक टुच्चे की बात पे कोर्ट ने इसको कबूल कर लिया। क्या आपका भरोसा उस निचली अदालत पर है कि ख़त्म हो गया? देखिए, द मैटर इज सब जुडाइस, इस पर मैं कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहूँगा। अजमेर शरीफ में मतलब कि जब अभी जो मामला चला, तो क्या लोग जो ज़ायरीन आ रहे थे वो ज़्यादा तादाद में आ रहे थे अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए? ये तो इस साल 813वां उर्स बताएगा, और इंशाअल्लाह ज़ायरीन की आमद इस बार बहुत होगी, क्योंकि सब हुजूर गरीब नवाज़ की बारगाह से बेहद मोहब्बत करते हैं और अपनी सॉलिडेरिटी को शो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। एक सवाल है कि अजमेर शरीफ में कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुछ मसले की लड़ाई है, और आप लोगों पर लगातार ये इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग हर बात में अली अली का जिक्र करते हैं। कुछ लोगों का ये जिक्र इल्ज़ाम होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हम नवाओं में सब में ज़्यादा जिक्र किसका किया? लहमी का लहमी, मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त है, मेरा खून तुम्हारा खून है, मेरे लिए अली तुम ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून, मन कुन तो मौला हो फाजा अली उन मौला। ये किसने कहा? अपनी लाडली बेटी किसने दी? किसको दी? हज़रत अली को। और रसूल की आल किससे चली? बतन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। हसनैन करीमैन कौन है? ये हुज़ूर गौस पाक गरीब नवाज़ किसकी औलाद है? फ़ातिमी सादात हैं, हज़रत अली की औलाद हैं। तो हम बताओ कि अली अली ज़्यादा ना करें तो क्या कम करें? और अगर अली अली करने से शियायत का फतवा लगता है तो भी कह रहा है हम इसकी परवाह नहीं करते। और ये आज से नहीं, ये हर एक पे लड़ता है। हज़रत इमाम शाफ़ई ने कहा है कि अली का जिक्र करना अगर रिफ्ज़ है तो मैं सब में पहले राफ़ज़ी हूँ। और हमारा जो अक़ीदा है वो ये है कि इस्लाम में माँ इताअत खुलफ़ाए राशिदीन
ईमान माँ मोहब्बत आले रसूल। ये जितनी दरगाह हैं, गौस पाक को, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हो, हज़रत जहांगीर सिमनानी, ख्वाजा बंदा नवाज़, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत अब्दुल कादर जिलानी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, दीगर जितनी दरगाह 90% तो बनु फातिमी सादात की है, अली ज़ादों की है। अगर अली से इतनी चिड़े तो फिर भाई दरगाहों और खानकाहों पे क्या लेने जाते हो? ये तो अली ज़ादे हैं, वहाँ पे लेने जाओ जो अली के बरक्स है और जिनके आज नामो निशान नहीं है। तो आप वहाँ पर गुलामी करते हैं या क्या करते हैं अजमेर शरीफ? वहाँ की ग़ुलामी हमारे लिए सरफरोशी है। वहाँ की ग़ुलामी ने हमें जो है सुल्तानी अता की है। तो वहाँ गुलाम बनना पसंद है? बिल्कुल, हर की खिदमत करके वो मखदूम खिदमत गुजार हैं 800 साल से। ये हमारा नसीब है कि अल्लाह ने हमें उस दर दौलत पे पैदा किया है जो दुनिया हमारे को उसी निस्बत से हमारा एहतराम करती है और सलाम करती है और नज़र न्याज पेश करती है। एक आखिरी सवाल करके एंड अप करेंगे। आप वहाँ पे आपके ख़ानदान पिछले 800 सालों से ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार की ग़ुलामी कर रहे हैं, मगर सवाल यह है कि अगर केंद्र में अगर आपको किसी बड़े मंत्रालय का पोस्ट देते और ये काम छोड़ना पड़ेगा तो किसको चुनेंगे आप? अरे ये तो आर्जी है किसी हमारे गले में तो ख्वाजा गरीब नवाज़ का पट्टा, इस पट्टे पे किसी और का पट्टा जेब नहीं देता है। उस दर की ग़ुलामी बादशाही से बढ़ के, जहाँ पे मुग़ल बादशाहों ने हमें फ़रामीन दिए, सलातीन वक्त जागीरें दी, उनके तो कोई नाम लेवा नहीं है, कोई चिराग रोशन करने वाला नहीं है। हम आज भी ज़िंदा जावेदा हैं और लोग हमारी इज़्ज़त करते हैं। तो आप बताएं हम किस चीज़ को चुनें? उस दर दौलत को छोड़ के कोई है बर सगीर में ऐसा दर दौलत कि जहाँ पे हम जाके चाकरी करें? इन आर्जी दुकानदारों की और सियासतदानों की कोई हम तलवे चाटने वाले कहीं से भी नज़र आते? मैं तो बांगे दौल इनके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता हूँ, हुसैनी सादात हूँ और अपने रवैये पे आ रहता हूँ। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी और हमेशा किए, चाहे कोई भी मामला हो, बांगे दौल सदा बुलंद की हो। मतलब गलत जगह पर इस मर्तबा उंगली डाल दिया इन लोगों ने। बिल्कुल, शुक्रिया। तो सरवर चिश्ती साहब है, खादिम है और गद्दी नशीन है अजमेर शरीफ के। पिछले 800 सालों से इनके ख़ानदान वालों ने लगातार वहाँ पर जो है खिदमत की है और इनके ज़बान में कहे तो ग़ुलामी की, फ़कीरी की, नौकरी की है। तो उनसे बातचीत हो रही थी अजमेर शरीफ को लेकर, कई सारे और अहम मालूमात इन्होंने जिक्र किया। आपको इंटरव्यू कैसा लगा, क्या और सवाल पूछना चाहिए था, कमेंट में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।